अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एमएसए। पहले एक छोटा सा रीकैप करते हैं अपनी लास्ट वीडियो का। इन प्रीवियस वीडियो में हमने ये सब प्रॉब्लम्स कवर की थी, याद है ना? जब मल्टीपल यूजर्स सेम टाइम पर सेम डेटाबेस एक्सेस करते हैं तो काफ़ी मसले आते हैं। इन आवर प्रीवियस एक्सप्लेनर वी लर्नड अबाउट कंकरेंसी प्रॉब्लम्स। आज हम देखेंगे उनके सॉल्यूशंस और कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स। Section 1. Phantom Read Solutions. Fixing the Phantom Row. इमेजिन करो यार, तुमने एक क्वेरी रन की और 5 रोज आईं। तूने सोचा कूल, डन। फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बार रन की तो अचानक 6 रोज हो गई। आई मीन व्हाट इवन? ये फैंटम या भूत वाली रो अचानक कहाँ से आ गई? यहाँ देखो, T1 ने पहले चेक किया सेल्स डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं। आंसर आया 5। अब कंकरेंटली T2 भाई साहब ने पीछे से एक नया बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में इंसर्ट कर दिया और उसे कमिट भी कर दिया। जब T1 ने अपना काम कंटिन्यू करते हुए सेम सिलेक्ट क्वेरी दोबारा चलाई, बूम, 6 रोज। अब क्वेश्चन ये है, हाउ डू यू एक्चुअली स्टॉप T2 फ्रॉम डूइंग दिस मैजिक ट्रिक व्हाइल T1 इज वर्किंग? वेल, यहाँ आते हैं हमारे 2 लाइफ सेविंग फिक्सेस। पहला फिक्स है प्रेडिकेट लॉक। इसमें T1 स्पेसिफिक रोज पे नहीं बल्कि अपनी कंडीशन पर ही लॉक लगा देता है। जैसे उसने वेयर डिपार्ट इज इक्वल टू सेल्स को लॉक कर दिया। अब जब T2 नया सेल्स एम्प्लॉय इंसर्ट करने की कोशिश करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा और उसे लिटरली वेट करना पड़ेगा जब तक T1 फारिग ना हो जाए। T1 अपना क्वेरी दोबारा रन करेगा तो उसे स्ट्रिक्टली 5 रोज ही मिलेंगी। और दूसरा फिक्स है सीरियलाइजेबल आइसोलेशन लेवल। इस मोड में डेटाबेस बिहेव करता है जैसे ट्रांजैक्शंस लाइन में लगकर एक के बाद एक रन हो रही हैं, लिटरली 1 by 1। T2 अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही नहीं कर सकता जब तक T1 पूरी तरह कंप्लीट ना हो जाए। दोनों केसेस में रिजल्ट सेम है, T1 को सेम रोज मिलेंगी हर बार। फैंटम रीड प्रॉब्लम कंप्लीटली अवॉइडेड। Section 2. Incorrect summary problem. When the math fails. इसको ऐसे समझो जैसे तुम्हारा अब्बू महीने का टोटल खर्चा निकाल रहा हो और तुम बीच में और पैसे खर्च कर लो तो टोटल गलत आएगा। एग्जैक्टली यही होता है हमारी डेटाबेसेस के साथ। T1 एक सम एग्रीगेट कैलकुलेट कर रहा है सेल्स टेबल का। पुरानी डेटा के मुताबिक एक्सपेक्टेड टोटल 300 होना चाहिए, पर कैलकुलेशन के बीच में ही T2 आता है और 50 का एक नया सेल इंसर्ट करके कमिट कर देता है। अब T1 जब अपना टोटल सम फाइनलाइज कर रहा होता है, वो आधी पुरानी वैल्यूज पढ़ता है और आधी नहीं। रिजल्ट आता है 350। डेटा बिल्कुल इनकंसिस्टेंट हो गया, राइट? या फिर वो नई रो मिस कर देगा और टोटल 300 ही दिखाएगा जबकि एक्चुअल डेटा 350 हो चुका है। दोनों केसेस में हमारा मैथ्स कंप्लीटली फेल हो रहा है। तो इस मसले का फिक्स क्या है? वेरी सिमिलर टू बिफोर। फिक्स 1 इज द सीरियलाइजेबल आइसोलेशन लेवल। ये सिंपली इन्फोर्स करता है कि T1 को डेटा का एक कंसिस्टेंट स्नैपशॉट मिले अपनी पूरी एग्जीक्यूशन के दौरान। T2 को हर हाल में वेट करना पड़ेगा जब तक T1 अपना सम फिनिश नहीं कर लेता। सो T1 स्मूथली कैलकुलेट करता है 100 + 200 = 300। दूसरा फिक्स है प्रेडिकेट लॉक ऑन द एग्रीगेट रेंज। जो रोज सम कैलकुलेशन में यूज हो रही हैं, T1 उन सबको रेंज लॉक कर देता है। T2 उन रोज में कुछ नया इंसर्ट या अपडेट नहीं कर सकता। अगेन T1 कैलकुलेट्स द एग्जैक्ट करेक्ट टोटल। रिजल्ट, इनकरेक्ट समरी प्रॉब्लम इज कंप्लीटली अवॉइडेड। सेट सीन है। Section 3. Why concurrency control is needed. The hero of the database. सो गाइज, इतने सारे मसले और फिक्सेस देखकर आप जरूर सोच रहे होंगे इन सब रूल्स को कंटिन्यूसली इन्फोर्स कौन करता है? हम इंडिविजुअली हर क्वेरी के आगे तो कंडीशंस नहीं लिखते ना। दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वी नीड अ सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, द रियल हीरो ऑफ आवर डेटाबेस। ये फ्रेमवर्क बेसिकली 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है। नंबर 1, डेटाबेस कंसिस्टेंसी। ये इंश्योर करता है कि डेटाबेस एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेट में रहे इवन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रांजैक्शंस। नंबर 2, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्टिंग अपडेट्स। भाई बहुत जरूरी है ताकि एक यूजर दूसरे का अपडेट ओवरराइट ना कर दे। नंबर 3, डेटा इंटेग्रिटी। मतलब हमारा सिस्टम पक्का होना चाहिए, 0 डर्टी रीड्स, नो लॉस्ट अपडेट्स और डेफिनेटली नो फैंटम रोज। एंड फाइनली नंबर 4, रिलायबल मल्टी यूजर एक्सेस। हजारों यूजर्स एक साथ सिस्टम यूज करें, ऐप परफेक्टली स्मूथ चले और वो भी विद 0 कॉन्फ्लिक्ट्स। लिटरली यही वजह है कि बैंक्स के सिस्टम्स हेवी ट्रैफिक आने पर भी क्रैश नहीं होते। Section 4. Concurrency Control Protocols. The Solution Framework. ओके, अब आते हैं रियल टेक्निकल साइड पे। ये रूल्स बिहाइंड द सीन्स इन्फोर्स कैसे होते हैं? वेल, डेटाबेसेस कुछ स्ट्रिक्ट रूल बुक्स यूज करते हैं जिन्हें हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। गाइस, जल्दी से स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो अपने एग्जाम्स के लिए, इट्स अ लाइफ सेवर। तो कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स मेनली 2 मेजर ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं, लॉग बेस्ड प्रोटोकॉल्स और टाइम स्टैम्प बेस्ड प्रोटोकॉल्स। अब लॉग बेस्ड में फर्दर सिंपलिस्टिक, प्री क्लेमिंग, 2 फेज यानी 2PL और स्ट्रिक्ट 2 फेज आते हैं। और दूसरी तरफ टाइम स्टैम्प ब्रांच में बेसिक, स्ट्रिक्ट और थॉमस's राइट रूल हैं।
आज हम बस लॉग बेस की थोड़ी सी फाउंडेशन को समझेंगे। तो लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल्स में सबसे बेसिक है सिंपलिस्टिक लॉक प्रोटोकॉल। जैसे नाम से लग रहा है, इसका रूल बिल्कुल सिंपल है। सिंपलिस्टिक, हर ट्रांजैक्शन सब लॉक्स पहले लेता है अपने ऑपरेशंस के लिए, और जैसे ही वो रीड या राइट ऑपरेशन खत्म होता है, ये प्रोटोकॉल इमीडिएटली उन लॉक्स को रिलीज कर देता है। साउंड्स सुपर फास्ट, राइट? लेकिन जरा लॉजिकली सोचो, अगर लॉक्स फॉरन रिलीज हो गए और ट्रांजैक्शन अभी प्रॉपर्ली कमिट नहीं हुई, तो क्या ये रियल बैंक जैसी सेंसिटिव जगह के लिए सेफ है? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि इट डज नॉट गारंटी सीरियलाइजेबिलिटी। इसकी वजह से लॉस्ट अपडेट्स दोबारा से हो सकते हैं। इसीलिए रियल वर्ल्ड डेटाबेसेस इससे ज्यादा एडवांस्ड वर्जन्स लाइक 2PL यूज करते हैं, जो हम आगे चलकर डिटेल में देखेंगे। सो ये था एडवांस एनॉमलीज और प्रोटोकॉल्स का एक सॉलिड इंट्रोडक्शन। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि फैंटम रीड्स और इनकरेक्ट समरीज कहां से आती हैं और इन्हें हैंडल करना डेटाबेस के लिए कितना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। पर एक छोटी सी थॉट प्रोसेस देता हूं आपको। जरा सोचो, अगर हम लॉग्स लगाते ही ना और सिर्फ टाइम के हिसाब से ट्रांजैक्शंस को मैनेज करें, तो क्या डेटाबेस और भी फास्ट नहीं हो जाएगा? यही जादू हम नेक्स्ट टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल्स में एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफिज। हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक मिस दिस वीडियो।